कांग्रेस के लिए फिर से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सलाहकार केसी त्यागी ने भी अब हमला बोल दिया है। इसी तरह कांग्रेस पहले से ही राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर रही थी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कांग्रेस गठबंधन से अपना पाला झाड़ लिया था, अकेले चुनाव लड़ने का घोषणा किया था। उसके ठीक तुरंत बाद अब क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल के बाद आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया। वे लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस से कुछ होना जाना है नहीं, कांग्रेस भी चुनाव नहीं जीत पाएगी किसी भी हाल में, और यदि कांग्रेस के साथ वे पार्टियां लड़ेगी तो उनके हितों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। और दूसरी बात कि वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ जाएंगे। निशाने पर आने का हाल ये होगा कि इससे अब उन्हें इस तरह का नुकसान होगा जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। भाजपा अगली बार से चुनाव में कांग्रेस को और उन क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ निशाने पर लेंगी, और इस तरह भी जो लड़ाई है दो फ्रंट का ही हो जाएगा। उसके बाद उन पार्टियों की राजनीति के लिए खतरा होगा। अब केसी त्यागी ने भी कहा है कि गठबंधन का धर्म नहीं निभाया जा रहा है कांग्रेस में सही। इसी कारण क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे छोड़ती चली जा रही है, चाहे वे ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दल यूनाइटेड भी, अगर उनके बयान से समझा जा सकता है कि यदि जनता दल यूनाइटेड भाजपा के साथ आ जाती है तो बिहार में भी कांग्रेस का रास्ता समाप्त हो जाएगा और बिहार में भी फिर से भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर लेगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाब में जो भाजपा से दूर हुआ करती थी, दूर हो गई थी, वह भी अब भाजपा के संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ जो उसके क्षेत्रीय घटक दल है वे सब अलग हो रहा है। नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी इस चीज़ में कि क्षेत्रीय पार्टियों को एक मंच पर लाया था, लेकिन इसके बावजूद भी यह गठबंधन नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसमें जो है मेन कोऑर्डिनेटर की दिक्कत है, जो मध्यस्थता करने वाले लोग हैं उनकी दिक्कत है, वे नहीं समझ पा रहे हैं। आजकल टाल मटोल के चक्कर में ये पार्टियां बर्बाद हो जाएंगी। और नीतीश कुमार जब से भाजपा का हाथ थाम लेंगे वैसे ही बिहार में चुनावी शंखनाद का जो ऐलान हो जाएगा कि अब हाँ अब चुनाव आ गया है, सर पे तैयारियां जोरों पे की जाए, और कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लग जाएगा। सुनने में आ रहा है कि एक दो और क्षेत्रीय पार्टियां जो दक्षिण भारत से संबंध रखती है अब कांग्रेस का साथ छोड़ने के चक्कर में पड़ी हुई है, क्योंकि अब यूपी में भी हो सकता है अखिलेश यादव से उनका नहीं बने, सीट शेयरिंग का मामला फंस जाए, और ऐसी स्थिति में यूपी में भी कांग्रेस अकेले लड़ेगी। और ऐसी स्थिति में यूपी से भी परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत दिख रही है। ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को चाहिए कि फिर से एक बार वो अपनी समीक्षा करे पूरी पार्टी के स्तर पे, कार्यकर्ताओं के स्तर पे, कि क्यों उसके क्षेत्रीय और घटक दल साथ छोड़कर जाते रहे। ऐसी स्थिति रही तो कांग्रेस को फिर 30-40 से ज़्यादा लोकसभा सीट नहीं आने वाली, और ऐसी स्थिति में उनकी क्षेत्रीय पार्टियां भी कदर नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास भी अच्छी खासी संख्या में सीटें रहेंगी। यदि राष्ट्रीय पार्टी के पास 35-40 सीट रहता है और क्षेत्रीय पार्टी के पास 15-20 भी सीट रहता है तो आमना सामना करने को तैयार हो जाएंगे, और ये राहुल गांधी के भविष्य के लिए और राजनीति के लिए भी काफ़ी खतरा साबित होने वाला है, खतरनाक साबित हो जाएगा। स्थिति अब तक जो यही है कि वैसे में स्थिति रही तो भाजपा फिर बिना किसी बहुत बड़ा मेहनत के पूरा भारत जीतते हुए संसद तक पहुंच जाएगी, और कांग्रेस अभी भी मुंह ताकते रह जाएगी और झूठ मूठ के कयादे और बयान और आरोप लगाते रह जाएंगे और देते रह जाएंगे। तो स्थिति अब यही है। कुल मिलाकर देखें तो कि कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मजबूती से खड़ा होना होगा, तभी नरेंद्र मोदी के तूफान का सामना करने की हिम्मत भी जुटा पाएंगे, अन्यथा हिम्मत तो दूर की चीज़ है, मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।